नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे झूठ बोलता है तो क्या करें। ऐसा क्या करें कि वो इंसान झूठ बोलना बंद कर दे और सच बोले आपसे, आप जो पूछ रहे हो। तो मेरे दोस्त, जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद कई चीज़ें बदल जाती हैं। उन्हीं के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर इतना बदल क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब ब्रेकअप हो जाता है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। तो भाई एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा सामने वाला जो पार्टनर है तुमसे सच बोले, ठीक है। तुम कुछ भी पूछते हो वो झूठ बोलता है, और बाद में तुम्हें पता चलता है वो झूठ बोल रहा है, तुम्हारा खून खौल उठता है। और स्टिल तुम उसके पास जाते हो, उससे बोलते हो कि देखो भैया हमसे झूठ बोलो, सच बोलो, तुमने झूठ क्यों बोला। और बजाय उस इंसान को शर्म आने के, वो इंसान तुम्हें ही गलत ठहराने लग जाता है। तो ऐसे केस में तो तुम कुछ करते हो पाते नहीं हो, सिर्फ अपना मूड खराब कर लेते हो और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये चीज़ देखते हो कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारा इतना मूड खराब हो जाएगा, सामने वाला पलट के कॉल भी नहीं करता है कि भैया अच्छा चलो सॉरी मैंने गलत किया। उल्टा गलती वो करता है, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ता है। और सॉरी तुम किस लिए बोलते हो? ताकि रिलेशनशिप बच जाए, रिलेशनशिप में वापस आ जाए, शायद उसके मन में प्यार जाग जाए और वापस से चीज़ सही हो जाए। क्योंकि तुम पहले की तरह सोचते हो कि पहले तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे रिलेशनशिप में, 1-1.5 दिन में 2 दिन में चीज़ें सॉर्ट हो जाती थी। आज 2-3 महीना हो गया है और चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही है, तुम लगातार लगे हुए हो उसे रिक्वेस्ट वगैरह करने में। तो मेरे दोस्त देखो, सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि झूठ क्यों बोलता है वो इंसान। देखो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो इंसान तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इंसान तुमसे सच बोलेगा तो तुम उससे बहस करने लग जाओगे, तुम उसको पुराने वादे याद दिलाने लग जाओगे, तुम प्यार समझाने लग जाओगे उसको, ठीक है। सारी चीज़ें तुम बताने लग जाओगे, सही गलत बताने लग जाओगे, उसको ज्ञान देने लग जाओगे। वो उसे नहीं पसंद है, वो उसे नहीं करना है, ठीक। अब जैसे तुमने उससे पूछा कि भैया कल कहाँ थे, वो बोल देगा मैं घर पे था, जबकि वो किसी और के साथ घूमने गया होगा। अगर वो ये बोल देगा तो ये चीज़ बहस में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब उसे तुम्हारा कोई जवाब नहीं देना होता है। भाई कभी तुमने सोचा कि एक्स पार्टनर से बात खत्म क्यों हो जाती है? खत्म इस वजह से हो जाती है क्योंकि तुम लगातार जाने जाने मुझसे सवाल पूछते हो। भाई अभी तुम्हारी कॉल कनेक्ट करी है तुम्हारे एक्स पार्टनर से, तुम क्या करोगे? तुम थोड़ा बहुत पहले हाय हेलो करोगे, फिर थोड़ी बहुत हाल चल लोगे, फिर घूम फिरा के आ जाओगे कि भैया कि ऐसा हमने क्या कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिससे तुम हमें छोड़ के चले गए हो, तुमने सारे वादे तोड़ दिए, तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हें रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना? भैया हम तो सब कुछ तो करने को तैयार है। तुम आज बोलो कि चांद तारे तोड़ के लाओ, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो वापस। और इसी बात का उसके पास जवाब नहीं है। उसे खुद नहीं पता वो तुमको छोड़ के क्यों गया है, उसे खुद नहीं पता तुम्हारे लिए प्यार क्यों नहीं जाग पा रहा है। वो इंसान तुमको फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका एक रीज़न, सीधा एक रीज़न, तुम्हारी वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है, कैसे नहीं है मैं तुमको बताता हूँ मेरे दोस्त। तुम उसको हर समय हंसे लो, ठीक है। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो कि जिसको तुम्हारा एक्स पार्टनर रात के 2 बजे भी कॉल करेगा तो उसकी बात हो जाएगी, तुमको मिलने के लिए बुलाएगा तो तुम चले जाओगे उसके दिए हुए टाइम पे। वो इंसान बोलेगा ऐसा है सुबह 5:30 बजे मिलने आ जाना यहाँ पे, तो तुम्हारी नींद अपने आप 5:30 बजे टूट जाएगी, तुम अपने आप रेडी होके चले जाओगे, ठीक है। तुम उस इंसान को ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। और वो इंसान 2 साल बाद भी रिलेशनशिप के लिए आएगा तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। तो इससे क्या हुआ? उस इंसान को ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तुम्हारे पास सब कुछ वेल सेटल्ड है, तुम्हारी तरफ से चीज़ें ओके हैं एकदम। उसने एक कॉल किया नहीं, तुम्हारे कॉल हाजिर, रात के 1:30 बजे उसने कॉल कर दिया, कॉल हाजिर। तो ऐसे तुम्हारी वैल्यू हो गई 0। जब तुम्हारी वैल्यू 0 है मेरे दोस्त, तो वो इंसान क्यों तुम्हारे पीछे भागेगा? जब तुम हासिल हो, तुम उसके पास ऑलरेडी हो, तो क्यों भागेगा मेरे दोस्त? सीधी सी चीज़ है, इसको और सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि जैसे तुमको ही उठा लो, तुम्हारा एग्जाम्पल उठा लो, तुम्हें एक्स हासिल नहीं है, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा वैल्यू तुम्हारे एक्स पार्टनर की है भाई तुम्हारे लिए। भाई तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। बाकी लोग तुम्हें हासिल हैं तो उनको भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, उनको तुम जरा सा भी नहीं देख रहे हो, ठीक है। तुम्हारा करियर है, उस पर भी तुम कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले की वैल्यू इतनी ज़्यादा है ये। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर दूर चला जाएगा, कभी तुमको मिलेगा नहीं, और तुम उसके बिना कैसे रहोगे, और बात तुम्हारी हो नहीं रही है। तो इस वजह से भैया तुम्हें हो रही है बेचैनी, क्योंकि तुम्हें आदत है बात करने की, ज़माने से तुम्हारी बात होती आ रही है, एक अच्छा खासा समय तुमने उसके साथ बिता रखा है, ढेर सारी तुम उससे बातें करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान कहीं भी एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है, तुमसे, जिसके कारण तुम्हें गुस्सा आ रही है। गुस्से में उसको कॉल कर रहे हो, कॉल उसका उठ नहीं रहा है, उठ भी रहा है तो वो ठंडा रिप्लाई आ रहा है, और उसके बाद वो तुम्हारे मन की बातें तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, और फ़ोन रख दे रहा है। ज़्यादा फ़ोन कर रहे हो तो फ़ोन काट के ब्लॉक कर दे रहा है।
और तुमको कोई भी वो इंसान प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का नहीं दे रहा है, कुल जोड़ घटा के तुम्हारा कोई बस उसके ऊपर नहीं चल रहा है। तो मेरे दोस्त अगर चाहते हो कि वो सच बोले, तो सच बोलने के लिए मेरे दोस्त सबसे पहले तुम अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ानी पड़ेगी? वैल्यू बढ़ानी सुन के, अगर तुम्हें मैं बोलता हूँ कि भैया तुम्हें वैल्यू बढ़ानी है, सुन के हो सकता है तुमको लगता हो बोरियत लगता हो यार वैल्यू कैसे बढ़ा लें, क्या कर लें। तो मेरे दोस्त वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अनअवेलेबल होना होता है, फ्री में अवेलेबल नहीं होना होता है। कहने का मतलब वो इंसान 2 बजे तुमको कॉल कर रहा है, तुम क्यों उसका कॉल उठाओ, तुम क्यों उससे बात करो। मैं कह रहा हूँ उठाओ, उसको बोल दो ऐसा है कल दोपहर में 11 बजे कॉल करना, अभी मुझे नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ। तुम ये भी तो बोल सकते हो। लेकिन उस इंसान का कॉल आएगा तो तुम उठा लोगे, बात करने लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा मन कर रहा है, उससे पहले तो तुम हाजिर हो। अब अगर तुमने उसे इतना ही बोल दिया ना कि कल 11 बजे फ़ोन करा, तुमको क्या लगता है वो हमेशा के लिए चला जाएगा? नहीं, उसको ये बात लग जाएगी मेरे दोस्त, और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहेगा आज कैसे क्यों नहीं बात हो सकती, अब भी मुझे करनी है। और तुम जितना मना करोगे तुमको नहीं करनी है, मुझे नींद आ रही है, तो वो कहेगा मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी नींद हो गई है। तो तुम बोलोगे हाँ, तो उसको और बात लगेगी। और यकीन मानो मेरे दोस्त, तो सुबह जो दोपहर 11 बजे का तुमने समय दिया है ना उस इंसान को, वो कटेगा नहीं उससे। और 11 बजे तक वो इंसान तुम्हें ही सोचेगा, तो क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई वहाँ पे, क्योंकि तुम हासिल नहीं हो, कि उसका मन कर रहा है, तुम हासिल नहीं हो। तो सिर्फ अनअवेलेबल होने से इतनी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अनअवेलेबल होने के साथ मैं बोलता हूँ तो अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है? काम करके भैया, दूसरे काम करके। तुमने दूसरे काम छोड़ रखे हैं, तुम इस चीज़ को मानो मेरे दोस्त। तुम वही काम करो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। तुम्हें जीवन में बहुत ढेर सारे काम करने, लेकिन तुम्हारा कोई कुछ काम करने को मन ही नहीं करता है। सुबह उठते हो, एक्स को याद करते हुए मोबाइल चेक करते हो, इसमें तो उसका टेक्स्ट नहीं आया होता है, कॉल नहीं आया होता है। फिर उसके बाद जैसे तैसे तुम आगे बढ़ते हो, जैसे तैसे तुम अपना काम करते हो, जो भी तुम्हें डेली का करना हो। तो तुम अगर ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाते हो, और तुम्हारे दोस्त तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज जाते हो। तो मेरे दोस्त काम ना करने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पा रहा। काम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी चीज़ उठा के करने लग जाओ, किसी भी चीज़ में बिजी हो, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। नई चीज़ करने में काम करना उसको भी कहते हैं। जैसे तुम्हें पसंद है भाई गेम खेलना, ठीक है, मोबाइल में, तुम उसको भी खेलो, तो भी काम करना हुआ। तुम अकेले आज बाहर निकलो सिर्फ चाय पीने, तो भी काम करना हुआ। तुम कोई एक नई चीज़ करो, ये भी काम करना हुआ। ये तुम कोई नई चीज़ करोगे तुम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे मेरे दोस्त। जब अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे तो ये पाओगे कि तुम भी वैल्यूएबल हो और कि तुम्हारी भी इज्जत होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तुम भी डिजर्व करते हो सारी चीज़ें। तो साथ में तुम्हें लगेगा कि हाँ अब चीज़ें इतनी बुरी भी नहीं है, हाँ रिलेशनशिप इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम वहाँ पे सेल्फ रियलाइज कर लोगे। क्योंकि अभी आज तक तुम्हें यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है, तुम्हारा एक्स पार्टनर है। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हारा एक्स पार्टनर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। और कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो वो तुम खुद हो। इसके बाद कोई है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें उस इंसान से सच बुलवाना है, चाहते हो कि वो इंसान तुमसे झूठ ना बोले, तुम्हारे हिसाब से चले, तो भैया अपने आप की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।